हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सेना नायकों, आप भी समर्पण कीजिए। नागलोक विजेता, परम प्रतापी, असुर श्रेष्ठ हिरण्यकश्यप नाग दरबार में पधार रहे हैं। हिरण्यकश्यप की जय, 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 हिरण्यकश्यप की नागलोक विजेता परम प्रतापी हिरण्यकश्यप की सेवा में नागराज का सादर प्रणाम। नागलोक का सिंहासन आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। इसे ग्रहण करके इसकी शोभा बढ़ाइए। नागलोक नरेश, आज्ञा दीजिए शरणागत वत्सल। हे नागराज, तुमने हमारी शरण में आना स्वीकार किया है, इसलिए विधि के अनुसार समर्पण करो। जो आज्ञा। सेना नायकों, आप भी समर्पण कीजिए।
नागराज, तुम्हारा मुकुट और तुम्हारी तलवारें हमारे ठोकरों में पड़ी हैं। तुमने और तुम्हारे समस्त सेना नायकों ने हमारे आगे घुटने टेक दिए हैं। यदि हम चाहें तो नागलोक में रक्त की नदी बहा सकते हैं। हमारे विरोध में एक भी तलवार नहीं उठेगी। परंतु समर्पण के बाद रक्तपात करने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है नागराज, ताकि फिर कभी कोई नागलोक निवासी हमारे सामने सर और पीछे तलवार उठाने का साहस ना करे। नहीं 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 नहीं, ऐसा अत्याचार मत कीजिए। आप जो चाहते हैं वो रक्त की एक बूंद बहाए बिना भी संभव है। आपके आगे मेरा सर भी सदा झुका रहेगा और आपके पीछे कभी कोई तलवार नहीं उठेगी। वो कैसे? अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक ऐसा प्रस्ताव रखना चाहता हूं जिसमें नागलोक और असुरों के बीच एक मधुर संबंध स्थापित हो जाएगा। मधुर संबंध? अर्थात? अर्थात नागलोक की राजकुमारी के साथ आपका विवाह। हमारा विवाह? कौन सी राजकुमारी के साथ? मेरी पुत्री राजकुमारी कयाधु के साथ। यदि आप जैसे परम प्रतापी असुर शूरवीर का विवाह हो जाए तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। इस प्रकार नागलोक और असुर लोक के बीच न केवल एक मधुर संबंध स्थापित हो जाएगा, बल्कि दोनों शक्तियों के मिलाप से आप एक विशाल असुर साम्राज्य की स्थापना कर सकेंगे। हे नागराज, तुम बहुत चतुर हो। तुमने कयाधु जैसी सुंदर राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव रख के हमारी तलवार को कुंद कर दिया है और अपने राज्य को हमारे अधीन कर सुरक्षित बना दिया है। हमें विवाह का प्रस्ताव स्वीकार है। तुरंत लग्न की तैयारियां करो। जो आज्ञा। ये क्या हो रहा है दीदी? हिरण्यकश्यप ने नागलोक जीत लिया। नागराज पराजित होकर अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करने पर विवश हो गए हैं, ताकि हिरण्यकश्यप नागलोक का विनाश न कर सके। इस प्रकार असुरों की शक्ति तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। शक्ति बढ़ेगी तो अहंकार बढ़ेगा। फिर इस जाति में भक्त कैसे जन्म लेगा? भक्त इसी नाग कन्या के गर्भ से जन्म लेगा जिसे हिरण्यकश्यप ब्याहने जा रहा है। उमा, होनी के खेल बड़े निराले होते हैं। सृष्टि का नियम अटल है कि रात्रि के अंधकार की कोख से ही सवेरे की किरण फूटती है, जो देखने में कितनी नन्ही सी, कितनी निर्बल होती है, परंतु वो घोर अंधकार को चीर कर रख देती है और देखते ही देखते संपूर्ण अंधकार को निगल लेती है। असुर लोक के अंधकार में सवेरे की वो पहली किरण भक्त प्रहलाद होगा, जो हिरण्यकश्यप का ही पुत्र होगा। परंतु ऐसे महान भक्त के जन्म लेने के लिए उसके माता-पिता में भक्ति के कोई तो संस्कार होने चाहिए, जबकि इस हिरण्यकश्यप में प्रभु भक्ति के ऐसे कोई संस्कार दिखाई नहीं देते। परंतु इस नाग कन्या में तो प्रभु भक्ति कूट-कूट कर भरी हुई है। नागराज की पुत्री राजकुमारी कयाधु परम वैष्णो देवी है, भगवान विष्णु की परम भक्त। उसी के भाग्य में इतने बड़े अवतारी भक्त की माता होने का सम्मान लिखा है, परंतु वो इसे नहीं जानती। इसीलिए देखो, वो विवाह से पहले अपनी माँ के सामने गिड़गिड़ा रही है कि वो उस नास्तिक के साथ विवाह नहीं करना चाहती। माताश्री, मैं उनके साथ विवाह कैसे कर सकती हूँ? मैं विष्णु भक्त हूँ, भगवान की पुजारन हूँ।
और वो विष्णु विरोधी हैं, भगवान को मानते ही नहीं, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति पर इतना घमंड है कि वो अपने आप को ही भगवान समझते हैं। फिर हम दोनों का विवाह कैसे हो सकता है? मैं जानती हूँ पुत्री, और तुम्हारी दुविधा को अच्छी तरह से समझती भी हूँ, परंतु राजकुमारी, तुम्हें बलिदान ही समझकर ये विवाह करना होगा। बलिदान? हाँ पुत्री, तुम्हारे पिता ने नागलोक को हिरण्यकश्यप के प्रकोप से बचाने के लिए ही तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव रखा है। यदि तुम विवाह से इनकार करोगी तो हिरण्यकश्यप नागलोक में रक्त की नदियां बहा देगा। इसीलिए तुम्हें ये बलिदान करना ही होगा। माताश्री, यदि मैंने उनसे विवाह किया तो मुझे पत्नी होने का धर्म निभाना होगा। आपने जो संस्कार मुझे दिए हैं उनके अनुसार मुझे अपने पति की हर एक इच्छा की पूर्ति करनी होगी। जब तुम उनकी अर्धांगिनी बनोगी तो तुम्हें ये सब करना ही होगा। और जब वो मेरे मंदिर को तोड़ देंगे, मेरे भगवान विष्णु की मूर्ति को तोड़ देंगे, तो विष्णु भक्त होकर मैं ये सब चुपचाप कैसे सहन कर सकूंगी? पुत्री, ये सब सहन करना ही तो तुम्हारा बलिदान होगा। ये कैसा बलिदान है माताश्री, जिसमें भक्त को अपनी आस्था को भेंट चढ़ाना पड़ता है? आस्था मन में होती है। आस्तिक का मन वो महान मंदिर होता है जिसमें सजी ईश्वर की मूर्ति को कभी कोई नहीं निकाल सकता। हम सब, सारा नागलोक विष्णु भक्त हैं। यदि नागलोक के सारे मंदिरों को भी हिरण्यकश्यप ध्वस्त कर दे, तब भी हर विष्णु भक्त के मन में अपने ईश्वर की छवि शेष रहेगी, जिसके आगे भक्तों के शीश झुकते रहेंगे। माताश्री, ये कहकर आपने मुझे बड़ी कठिन परीक्षा में डाल दिया है। मैंने नहीं, हो सकता है विष्णु भगवान ही तुम्हें इस परीक्षा में डालकर तुम्हारी भक्ति को आजमा रहे हैं। ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप भगवान? पुत्री, स्त्री अपने पति को भी परमेश्वर मानती है, और इसीलिए तुम्हें अपने पति परमेश्वर और ईश्वर दोनों की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करना है। परंतु मैं इस परीक्षा में कैसे सफल हो सकती हूँ? पुत्री, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और धीरज रखो। जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान उसके सदा साथ होते हैं। पुत्री, तुम जो बलिदान देने जा रही हो सकता है भगवान इस बलिदान के बदले में तुम्हें कोई वरदान दे दे। यही प्रभु की मर्जी है, और इसी प्रकार भगवान मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, तो मैं ये परीक्षा दूंगी, और आपके आशीर्वाद से इसमें सफल भी रहूंगी। पुत्री, तुमने अपने बलिदान से नाग जाति को रक्तपात से बचा लिया है। भगवान तुम्हारी रक्षा करे।